बहराइच का वो बिगड़ैल कौन है जो घर में रखता है AK-47, पेचकस से गोदता है, पिलास से नाखून उखाड़ता है? जिस रामगोपाल को घेर कर कायरों की तरह मारा, उसकी पत्नी ने सुनाई वो कहानी जिसे सुन योगी भी रो देंगे। 48 घंटे में आई 8 ऐसी तस्वीरें देखकर कहेंगे बहराइच में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। सुनिए 16 आने सच रिपोर्ट। 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे बहराइच में जो हुआ, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? किसने कहा था कि घर पर भगवा झंडा लहराने वाले रामगोपाल मिश्रा को कमरे में बंद करो? जो रामगोपाल गांव में घूम घूम कर खाना बनाता था, उसे कमरे में बंद करवाता है। पहले पेचकस से जख्मी कर देता है, फिर प्लास से नाखून निकाल लेता है। जो काम पुलिस 3rd डिग्री में करती है, वो काम अपने एक बंद कमरे में करता है। और ये सब बताती है 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा, जिनकी 3 महीने पहले ही रामगोपाल से शादी हुई थी। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है, इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने इसी साल जुलाई महीने में लव मैरिज की थी, लेकिन 3 महीने के भीतर ही कुछ बिगड़ैलों की वजह से रोली की मांग का सिंदूर उजड़ गया। मां कहती हैं 2 बेटों की पहले ही मौत हो चुकी थी, अब तीसरे को भी हैवानों ने छीन लिया। पिता को चिंता है नई नवेली बहू का फ्यूचर क्या होगा, अब बाइक से कौन ले जाएगा? योगी इन पीड़ित परिवारों को इंसाफ का भरोसा दे रही हैं। खुद STF चीफ अमिताभ यश पहले पिस्टल लेकर सड़क पर उतरते हैं और उसके बाद वहीं डेरा डाल लेते हैं। SP वृंदा शुक्ला कैसे लेडी सिंघम के अवतार में सड़क पर उतरती हैं, वो आपने भी देखा होगा। लेकिन ये हालात क्यों हुए? उस दिन बहराइच में इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई किसने? पूरी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं, फिर आप तय कीजिए गुनहगार कौन है। घटना शुरू होती है 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे। हिंदू पक्ष मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहा था, तभी डीजे पर एक गाना बजता है और दूसरा वर्ग आपत्ति जताने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ने पर उतारू हो जाते हैं। डीजे का शोर बचाओ, पकड़ो और मारो में बदल जाता है। कोई पत्थर फेंकता है, कोई बोतल फेंकता है, कोई घरों के अंदर से हथियार निकाल लाता है। इस बीच एक लड़का मुस्लिम घर पर लगे हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहरा देता है। ऐसा दावा दूसरे पक्ष के लोग करते हैं। वो वहां से उतर पाता उससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। कई लोग कहते हैं जिन घरों से फायरिंग हुई वहां पर AK-47 जैसे हथियार भी मिलेंगे, पुलिस को छापा मारना चाहिए। रामगोपाल के दोस्त राजन मिश्रा एक इंटरव्यू में बताती हैं, जब हमने रामगोपाल को देखा तो वो बुरी तरह से घायल था। उन लोगों ने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, हम लोग किसी तरह से बचे। हमारे छोटे भाई ने पत्थर उठाकर मारा तो उनके हाथ से हथियार गिर गया। इतनी देर में रामगोपाल को लेकर हम लोग छत के रास्ते दूसरे घर की सीढ़ियों से उतरे। वहां मासी के तहसीलदार की गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। अगर प्रशासन मदद करता तो जान बच सकती थी। 22 साल की लड़की की मौत की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैलती है। रात 8 से 9 बजे तक माहौल इतना खराब हो जाता है कि पुलिस लाठी लेकर लोगों को दौड़ाने लगती है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। रात 10 बजे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन लोग शांत नहीं होते हैं। आधे घंटे बाद CM योगी खुद ट्वीट करते हैं। पूरी रात पुलिस शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं लेता है। सोमवार की सुबह 6 बजे आखिरकार रामगोपाल का पोस्टमार्टम होता है। सुबह 9 बजे उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। पूरे इलाके को PSC छावनी में तब्दील कर देती है। खुद STF चीफ अमिताभ यश हाथों में पिस्टल लेकर उतर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उपद्रवी नहीं मानते। बहराइच के अलग अलग गाँव में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। फिलहाल पुलिस से शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश में लगी है, जबकि कुछ लोग इसे अलग रंग देने में लगे हैं। विवाद कहाँ जाकर थमेगा किसी को नहीं पता, पर रामगोपाल का परिवार यही चाहता है कि पुलिस ऑपरेशन मृत्यु लोक चलाए, बदला पूरा हो। और मैं अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन की सजा देंगे?